आज का क्वेश्चन है नॉन फूड क्रॉप्स को एक्सप्लेन और इलैबोरेट करना। मतलब ये क्रॉप्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है और एग्जाम्पल्स के साथ क्लियरली समझना है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्लियर करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं उगाए जाते। इनका मेन पर्पस होता है इंडस्ट्री, फाइबर, ऑयल फॉर नॉन एडिबल यूज, मेडिसिन, रबर, डाइज या फ्यूल। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, क्रॉप का नॉन फूड होना उस केस पे डिपेंड करता है। सेम प्लांट का कुछ पार्ट फूड हो सकता है, बट अगर फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल यूज है तो हम उसे नॉन फूड क्रॉप कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। अब हम नॉन फूड क्रॉप्स को टाइप्स में तोड़ देते हैं। इससे एलैबोरेट करना इजी हो जाता है, क्योंकि हर टाइप का पर्पस अलग होता है और एग्जाम्पल्स भी अलग आते हैं। पहला टाइप है फाइबर क्रॉप्स। इनका गोल होता है कपड़ा, रोप, सैक्स और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स बनाना। यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछो, क्या ये क्रॉप खाने के लिए उगाया जा रहा है? नहीं, फाइबर के लिए। नेक्स्ट आते हैं प्लांटेशन और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। ये यूजुअली लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं और प्रोसेसिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे रबर सीधा प्लांटेशन क्रॉप का क्लासिक एग्जाम्पल है। अब ऑयल सीड क्रॉप्स का पॉइंट समझ लो। कुछ ऑयल्स एडिबल होते हैं, लेकिन कई केसेस में ऑयल्स इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी जाते हैं, जैसे सोप्स, पेंट्स, लुब्रिकेंट्स या बायोडीजल। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स भी नॉन फूड कैटेगरी में बहुत कॉमन है। इनका यूज मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, एसेंशियल ऑयल्स और परफ्यूमरी में होता है। यहाँ वैल्यू काफी हाई होती है, बट प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। डाई और टैनिन क्रॉप्स का रोल भी समझो। पहले के टाइम में नेचुरल डाइज बहुत यूज होते थे। आज भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में डिमांड बढ़ रही है। टैनिन्स लेदर इंडस्ट्री में काम आते हैं। बायोफ्यूल क्रॉप्स एक मॉडर्न कैटेगरी है। इनका पर्पस एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जैसे इथेनॉल या बायोडीजल। यहाँ डिस्कशन में सस्टेनेबिलिटी आती है, क्योंकि लैंड यूज और फूड सिक्योरिटी का बैलेंस रखना पड़ता है। फॉडर क्रॉप्स टेक्निकली ह्यूमंस नहीं खाते, बट एनिमल्स के लिए होते हैं। इसलिए कई सिलेबस में इन्हें भी नॉन फूड क्रॉप्स में इंक्लूड किया जाता है। ये डेयरी और लाइवस्टॉक इकोनॉमी के लिए बैकबोन जैसे होते हैं। अब इम्पोर्टेंस पार्ट इलैबोरेट करते हैं, क्योंकि आंसर यहीं से स्ट्रांग बनता है। नॉन फूड क्रॉप्स इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देते हैं, फार्मर्स को कैश इनकम प्रोवाइड करते हैं और एक्सपोर्ट से कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है। एक और रियल वर्ल्ड एंगल, नॉन फूड क्रॉप्स में वैल्यू एडिशन का स्कोप ज्यादा होता है। मतलब सिर्फ क्रॉप उगना नहीं, उसकी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग से एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्रिएट होता है। बट एक कॉमन पिटफॉल भी मेंशन करना चाहिए। अगर कैश क्रॉप्स पे ओवर डिपेंडेंस हो जाए तो फूड क्रॉप्स के एरिया में रिडक्शन आ सकता है। इसलिए बैलेंस्ड क्रॉपिंग पैटर्न और प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। फाइनली एक नीट समरी दे देते हैं, एग्जामिनर को क्लियर लगे कि तुमने डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंस सब कवर किया है। इस तरह आंसर कंप्लीट और वेल स्ट्रक्चर्ड दिखेगा।